पिता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम और तुम्हारी बहन असल में जुड़वा थे, लेकिन तुमने माँ के पेट में उसका पोषण छीन लिया, जिससे वो बचपन से ही कमजोर और बीमार रही। तुमने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। इस बार की शादी अब इसे छीनने की कोशिश मत करो। भैया, जब माँ बाप अलग हुए थे, माँ ने उत्तर के राजा से दूसरी शादी की, तो बहन ने धन दौलत के लालच में माँ के साथ राजमहल में जाने का फैसला किया और उत्तर के राजा को अपना पिता मानकर वहीं रुक गई। तुम्हें पढ़ाई करवाने और परीक्षा पास करवाने वाला मैं था। तुम्हारा लालच बहुत ज्यादा है। तुम हमेशा मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करते हो। यूएन तुमसे ज्यादा प्यारी है। पहले पिता और मेरी पदवी कम थी, यूएन को अच्छा नहीं दे पाते थे, लेकिन अब हमारा परिवार धनवान और प्रतिष्ठित हो गया है। आखिरकार हम उसे राजकुमार की पत्नी बना सकते हैं और अब तुम्हारा नाम और पहचान बहन को दे दी जाएगी। दूसरे भैया, मैंने सामने आकर तुम्हारे लिए व्यापार की बातचीत की। बहन ने कभी इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन व्यापार पूरा होने के बाद उसका फायदा उठाना चाहती है। यूएन बहुत सरल और भोली है, तुम्हारी तरह चालाक और गणना करने वाली नहीं। हर बार जब मैं तुम्हें सामने आकर मेरे लिए व्यापार की बातचीत करते देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। इसलिए मैं मूल दहेज के अलावा यूएन को 20 गुना ज्यादा दूंगा, ताकि वो जीवन भर धनवान रहे। तीसरे भैया, तुम भी ऐसा ही सोचते हो? तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे सेना में भेजकर तुमने मुझे कितना कष्ट दिया। तुम यूएन जितनी कोमल और प्यारी नहीं हो। अब मैं जाकर अपने साथियों को बुलाऊंगा और यूएन की शादी को भव्य बनाऊंगा। हालांकि मैं छोटी बहन की शादी छीनना नहीं चाहता, लेकिन बड़ों का आदेश मानना पड़ता है। जब पिता और भाइयों ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। छोटी बहन, तुम मुझे माफ कर देना। मैंने 3 बार झुककर बड़े विद्वान को बुलाया ताकि भैया की पढ़ाई में मदद मिले और उसे परीक्षा में तीसरा स्थान दिलाया। व्यापार में मैंने दिमाग लगाकर योजनाएं बनाई ताकि दूसरे भैया को शू में धनवान बनाया जा सके, और पिता को समझाया कि तीसरे भैया को सेना में भेजा जाए ताकि वह कुछ सीख सके और सेना में शामिल हो सके। यहाँ तक कि मैंने पिता को बाढ़ को रोकने की योजना भी